corresponds to that. ये जो ईगो है, इट इज ईगो विद मिशन. जो एक्वेरियन ईगो है, ये सिर्फ ये नहीं है कि मैं राजपुत्र पैदा हुआ हूं, ये नहीं है. आई नो आई हैव टू डू समथिंग, और उसके लिए इसके आइडियाज इनोवेटिव है. इसीलिए जो राहु है, ये राहु इफेक्ट है. अदर देन द नॉर्मल इनोवेशन, और क्या चीज होती है? इनोवेशन का अर्थ यही है कि जो चीज सामान्य रूप से चल रही है, जो चीज परंपरा से चल रही है, उससे अलग. कभी विंडो एसी आया तो किसी को कल्पना नहीं रही होगी कि स्प्लिट नाम का एसी भी हो सकता है. स्प्लिट एसी जैसा भी कुछ बन सकता है. कभी पहली बार रेफ्रिजरेटर बना तो ये कल्पना करना कठिन था कि आप अलग अलग चैम्बर्स को अलग अलग टेम्परेचर पे मेंटेन करने के लिए भी एक मैकेनिज्म ले आएंगे. ये जो इनोवेशन है, ये राहु का आइडिया है, और ये एक्वेरियस का फीचर है. कनेक्शन विद द पास्ट, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है इस साइन की. व्हाई कनेक्शन विद द पास्ट? इस हाउस को कार्मिक हाउस, या इस साइन को कार्मिक साइन भी कहा जाता है. दिस इज अ कार्मिक साइन. व्हाई? कैप्रिकॉर्न का लॉर्ड कौन है? शनि. सैटर्न. सैटर्न. और इसका भी सैटर्न है. जी. तो अगर आप एक्वेरियस एसेंडेंट का चार्ट बनाएंगे तो कैप्रिकॉर्न क्या हुआ? 12th हाउस में आ जाएगा. 12th हाउस इज व्हाट? पास्ट. 12th हाउस इज पास्ट आल्सो, या डेथ. ठीक है जी. जी सर. और अगर आप कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट ले लें तो एक्वेरियस क्या हो गया? सर उसका सुख भाव सेकंड हाउस. दैट मींस फ्यूचर, आगे बढ़ा. जी. ठीक है ना? जी. क्लैरिटी आ गई ना? पास्ट क्यों बोल रहा हूं मैं? फिर सैटर्न अपने आप में जी. पास्ट है, ओल्ड चीज है ना, और सैटर्न दोनों का लॉर्ड है. तो अगर एक्वेरियस एसेंडेंट है तो उसका लॉर्ड पास्ट से आ रहा है, और जब पास्ट से आएगा तो पास्ट के कर्मास जो पेंडिंग है उसको साथ में लेकर आएगा. और अगर आप 8th हाउस से देखिए, ऑकल्ट से, डीप रिसर्च से, तो ये 8th से कौन सा हाउस बन गया? 8th से 8th का 5th हो गया सर. 4th हो गया. 4th. दैट मीन्स होम. ऑकल्ट का होम है ये. सॉरी सर, 5th हो गया सर. 8th से 5th है ये. कैसे? 3rd 4th है. ठीक है, होम है सर. मैं आप लोग थोड़ा सा मेंटल चार्ट बनाना की प्रैक्टिस रखिए, जरूरी है. यस सर. मैं 12th हाउस को लेने लगी थी. 12th नहीं, एक्वेरियस है. एक्वेरियस 11th है. जी जी. तो एक तो ये पास्ट से आ रहा है, और ऑकल्ट के लिए होम बन गया. 4th हाउस ऑफ एनी हाउस इज द होम. ठीक है ना? जी. होम पे क्या होती है? मदर होती है. मदर क्या करती है? केयर करती है. तो ऑकल्ट की केयर कहां पे हो रही है? एक्वेरियस में. कौन? जी. पास्ट से कनेक्शन है, इसलिए ये कार्मिक भी है और एस्ट्रोलॉजी से भी रिलेट होता है. एक्वेरियस इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन ऑफ एस्ट्रोलॉजी.
फ्री विल एसोसिएटेड विद न्यूनेस। कैसे फ्री विल एसोसिएट कैसे हो रही है नएपन से? अब मान लीजिए एक्वेरियस असेंडेंट है, तो हाउस ऑफ फ्री विल क्या होता है? थर्ड होता है। थर्ड हाउस। थर्ड में कौन सी साइन आएगा? टॉरस आएगा। एरीज आएगा। एरीज आएगा ना। जी। एरीज के क्या कैरेक्टरिस्टिक है? बिगिनिंग, एरीज। न्यूनेस। जी। ठीक है। एरीज क्या है? आपका हेड है, आपका फेस है, ये एरीज है ना। जी। और आइडियाज कहाँ आते हैं? दिमाग पे। तो नयापन, दिमाग, फ्री विल। जो एक्वेरियस असेंडेंट है वो अपनी फ्री विल से बहुत कुछ इनोवेटिव कर सकता है। एरीज इज एनर्जी ऑल्सो, एनर्जेटिक साइन है, बोल्ड साइन है कि नहीं? जी। इसके फ्री विल का हाउस, इसका थर्ड हाउस, पुरुषार्थ का जो हाउस है, पराक्रम का जो हाउस है, वहां एरीज होता है। इट मींस इसकी जो फ्री विल होगी, यानी कि जो ग्रुप एक्टिविटी में हम कुछ नया कर सकते हैं या ग्रुप एक्टिविटी में जो नया कर रहे हैं वो अपने आप में वाकई सबसे नया होगा। इंडिविजुअल एज पार्ट ऑफ कोऑपरेटिव एंटिटी, लिब्रा टू एक्वेरियस, ये मैंने अभी डिस्कस कर लिया है कि इंडिविजुअल 6th हाउस तक अकेला होता है, 7th पे वो एसोसिएट होता है किसी से, किसी एक से, और वो जो सफर वहां से शुरू होता है वो एक्वेरियस में ग्रुप एक्टिविटी में आकर खत्म होता है। वो जो उर्दू का शेर है ना, अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग मिलते गए कारवां बनता गया। तो लोग मिलते हैं 7th हाउस में और कारवां बन जाता है वो 11th हाउस में। लोग मिलते हैं लिब्रा में और कारवां बनता है एक्वेरियस में। कंप्लीट, क्योंकि उसके बाद तो आइसोलेशन का साइन है ना। तो यहाँ पे जितना भी मिलना जुलना है इस दुनियादारी में, जितना आप मैक्सिमम कर सकते हैं, वो एक्वेरियस पे आता है। हर किसी के 11th हाउस पे आता है, मतलब ये, पर हम क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के आधार पर समझ रहे हैं तो ये एक्वेरियस पे आके समाप्त होता है। कोऑपरेटिव एंटिटी, अंटिल 6th हाउस कोऑपरेटिव एंटिटी नहीं है ह्यूमन बीइंग, लेकिन 6th हाउस के बाद जैसे 7th में आता है तो भाई शादी हो गई तो हस्बैंड या वाइफ जो भी लाइफ में आया है उसके साथ कोऑपरेट ही करना पड़ेगा। बिजनेस में अगर किसी को पार्टनर बनाया तो उसके साथ कोऑपरेट ही करना पड़ेगा। यू कैन नॉट रूल एनीबडी ओवर। कम से कम बोल तो नहीं सकते कि हस्बैंड वाइफ पे रूल कर रहा है या वाइफ हस्बैंड पे रूल कर रही है। दिस इज नॉट द बिहेवियर ऑफ लीब्रा। तुला का ही संतुलित होना चाहिए, दोनों तरफ बराबर। वहां से जो शुरू होता है वो एक्वेरियस पे आके वो यात्रा समाप्त होती है एज अ कोऑपरेटिव एंटिटी। घड़ा जो है वो भगवान इंद्र से भी एसोसिएट करके देखा जा रहा है, क्योंकि वहां से जल बह रहा है, कुंभ। तो वो जो जल बह रहा है वो क्या कर रहा है? वर्षा के देवता किसको माना जाता है? इंद्रदेव की कृपा होगी तो वर्षा होगी। मथुरावासी, वृंदावनवासी इंद्रदेव की प्रार्थना करते थे कि वर्षा हो जाए।
That means that cosmic flow of life that comes from the eternity, वो एसोसिएट होता है एक्वेरियस। और जैसा मैंने बताया कि पानी कितनी इंपॉर्टेंट लाइफ फोर्स है, वो गंगा जी को देख लीजिए, चाहे विष्णु भगवान क्षीर सागर में रहने की इच्छा को देख लीजिए, महादेव की निरंतर नहाने की इच्छा को देख लीजिए, गंगा जी सर पे ही रहती है। तो ये उस कॉस्मिक फ्लो को डिनोट करता है, वेव। अब देखिए यहाँ पे जो सिंबल है, तो हमने इसको तो काफी कुछ डिस्कस कर लिया, ये है, ये भी उसी, ये एक वेव को दिखाता है, दो लेयर्स ऑफ वेव। जब हम सोसाइटी में एक थॉट से इंटरेक्ट करते हैं, एक वेव को हम थॉट कह सकते हैं, तो हम उसके साथ सिंक्रोनाइज हो जाएं, इन सिंक विद दैट थॉट। ये जो सिंबल है, जो ग्लिफ है, ये उसको इंडिकेट करता है। और उसके अलावा ड्यूअलिटी ऑफ मूड को भी इंडिकेट करता है कि वो विचार आ रहा है, मेरा मत ये है, ग्रुप में कैसे सामंजस्य बनेगा। दैट ड्यूअलिटी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एक्वेरियस। एक चीज और समझने की है, जो हमने कुंभक से समझा था, प्राणवायु। जल पात्र में से बाहर निकलेगा तो उसकी जगह कौन लेगी? एयर, हवा लेगी। घड़े में से पानी अगर निकल जाएगा तो खाली जगह पे क्या है? हवा है। बिल्कुल सर। तो यहां पे ये भी समझने वाली बात है कि अगर एक जगह से फ्लो ऑफ कॉस्मिक लाइफ फोर्स आ रहा है, तो उसके अंदर दूसरी तरफ से वो फोर्स जा रही है, जो उसको और ज्यादा अपने आप को हार्नेस करने में, अपने आप को ज्यादा यूटिलाइज करने में, अपने आप को ज्यादा सस्टेन करने में, अपने आप को ज्यादा स्ट्रेंथन करने में हेल्प करती है। जल और वायु, जलवायु, ये एक्वेरियस। तो एक्वेरियस क्या हुआ साइन? एक्वेरियस साइन है अपनी इंडिविजुअलिटी को खत्म करने का, ग्रुप एक्टिविटी में आने का, विद अ डिटर्मिनेशन, विद अ मिशन, बट वो पॉजिटिव हो, आइडियाज इनोवेटिव लाने का, पराक्रम पूरी ऊर्जा के साथ करने का, पुरुषार्थ पूरी ऊर्जा के साथ करने का, फ्री विल एसोसिएटेड विद न्यूनेस। मतलब एक्वेरियस आर ए गुड मैनेजर्स। नहीं, जैसा मैंने बताया ना कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन एवरी, औरंगजेब का भी एग्जांपल दिया ना मैंने आपको। वो सबका साथ सबका विकास पे नहीं चला ना, लेकिन जिस ग्रुप को वो रिप्रेजेंट कर रहा था उसके लिए बहुत कुछ कर दिया। उनके लिए वो आइडल है, उनके लिए वो रेवरेंट हो गया, उनके लिए वो पूज्य हो गया एक तरीके से। लेकिन वो ह्यूमैनिटी एज अ होल के लिए नहीं हुआ, तो वो नेगेटिव डायमेंशन भी है उसकी। बट हम अगर इसको ये समझना चाह रहे हैं कि एक्वेरियस क्या है, तो एक्वेरियस में एक ड्यूअलिटी है। वो ड्यूअलिटी क्या कहती है कि आई हैव टू सबमिट फॉर द हायर पर्पस, हायर कॉज इन द लाइफ। यानी कि मेरी अपनी पर्सनल ईगो, जो लायन की ईगो होती है किंगशिप की, वो सबलाइम हो जानी चाहिए, वो सोशल डायमेंशन में चली जानी चाहिए। आई की जगह
वी हो जाना चाहिए। ये वो अरेना है, और क्योंकि इनकी थिंकिंग इनोवेटिव है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसलिए इनमें एक हॉटीनेस भी रहेगी। आई नो एवरीथिंग। एक्वेरियस में आता ही है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का आप स्पोक्स पर्सन पकड़ लो, कोई भी, कितनी अच्छी है कितनी खराब है, कुछ वो छोड़ दीजिए। उनकी हॉटीनेस, उनके अंदर बड़बोलापन, उनके अंदर की जो एक अकड़ है कि माय ग्रुप डज दिस द बेस्ट वे, भले हो नहीं हो। संबित पात्रा। इसको नुपुर शर्मा प्रकरण से कैसे रिलेट करेंगे? नहीं, नुपुर शर्मा वाला प्रकरण तो दूसरा हो गया। नुपुर शर्मा डिड नॉट मेक अ पार्टी स्टेटमेंट, शी जस्ट inferred to what is written in actually written। या एक्चुअली क्या देर इज क्या होता है हमारे यहाँ, क्या है, जैसे वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, फिर ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, रामायण आदि इत्यादि, ये सब कुछ है। और फिर इन पे ब्राह्मण तैतरेयी है, इनके ऊपर टीका टिप्पणियां हैं, काफी कुछ है। मतलब हमारा लिटरेचर तो एंडलेस है, वो वेद से ओरिजिनेट होते हुए आगे तक। इस्लाम में है कुरान, और हिंदी में उसको हदीस बोलते हैं, या उर्दू में हदीस बोलते हैं, और अंग्रेजी में उसको हदित, HADITH, उसकी स्पेलिंग ऐसे ही है शायद, कुछ स्पेलिंग वो होता है। हदीस क्या है? इट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ मुस्लिम एक्सपर्ट्स, टॉप मुस्लिम एक्सपर्ट्स अबाउट द कुरान एंड इंसिडेंट्स रिलेटेड टू दोस। तो उसमें एक हदीस है, मतलब कई तरह की हदीस हैं। पाकिस्तान is governed by the worst hadith of Quran. Pakistan is governed by the worst hadith of Quran. मतलब वो आपने सुना होगा, फतवे आए, डबल बेड पे सोना हराम। भाई ये क्या भाई? पर है, हराम है। कि एक समय पे ये भी हदीस आई हुई थी, वो फतवा आया था किसी हदीस के बेसिस पे कि लाउड स्पीकर से अजान करना हराम है। हालांकि वो चीज उल्टी पड़ रही है आजकल। खैर, हम आते हैं ऊपर सवाल। तो एक हदीस है जिसका कोई जिसके जो एक्सपर्ट ग्रुप है वो बुखारी है, जैसे इमाम बुखारी दिल्ली के हैं, इसी तरह कोई बुखारी की लिखी हुई हदीस है वो। उसका शायद चैप्टर नंबर 5000 समथिंग है, चैप्टर या वर्स नंबर 5000 समथिंग। नुपुर शर्मा जस्ट रीइटरेटेड दैट। कोई मिस इंटरप्रिटेशन नहीं थी, कोई अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ा था उसने। पर दिक्कत यही है कि जो सेक्युलर वर्ल्ड है वो हिंदू देवी देवताओं के बारे में तो गलत भी बोलेगा, भद्दा भी बोलेगा, अश्लील भी बोलेगा, जो कि फैक्ट नहीं है। नुपुर शर्मा just stated a fact which is written in one of the books which is highly regarded by Muslims themselves. अब क्या है कि वो जो पॉलिटिकल पोजीशन है वहां पे, आई डोंट नो व्हाई एंड हाउ बीजेपी थिंक टैंक इज फाइंडिंग इट टफ टू रिटेन हर, या ये स्ट्रेटेजी भी हो सकती है। कई बार होता है कि एक कदम पीछे लेना पड़ता है, वॉट एवर इट इज। बट what Nupur Sharma said, she did not utter anything from her own side, or she did nothing to really demean Islam. ये उनकी ही किताब, उनकी हाईली रिगार्डेड बुक को कोट किया है। पर जैसा है सो है।
दिक्कत ये है कि नो कोर्ट, nobody in India would dare to really support नूपुर शर्मा। मतलब हम लोग भी नहीं सपोर्ट करेंगे, बेशक चाहे वो सोशल मीडिया उस पर भी नहीं करेंगे। सबको लगता है क्या जरूरत थी बोलने की। पॉइंट ये है कि वो हमारे तो भगवान को नंगा भी कर डालते हैं, हमें तकलीफ नहीं होती, लेकिन उसका एक फैक्ट उनको खुद बर्दाश्त नहीं हुआ, उनकी ब्लास्फेमी होगी। जबकि उनकी बुक में लिखा हुआ है, ब्लास्फेमी तो वो होती है ना कि जो उनकी बुक में नहीं लिखा हुआ और किसी ने कुछ गलत बोला, झूठ बोला। और दे आर वेरी गुड एट प्लेइंग विक्टिम कार्ड एंड सिस्टम इज डिजाइन्ड इन अ वे टू सपोर्ट दैट। खैर वो तो एक एस्पेक्ट है। आगे चला जाए। एक्वेरियस संस्कृत में कुंभ है, वायु तत्व है, काम राशि है, स्वामी शनि है और को लॉर्ड राहु है। लिख लीजिए आप लोग, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं बाद में लिख दूंगा। यहाँ पे को लॉर्ड राहु भी है। डायरेक्शन जिसको रूल करता है वो वेस्ट डायरेक्शन है, डीप ब्राउन कलर है, ऑड राशि है, मूवेबिलिटी ड्यूअल है। मैन विद पिक्चर, वर्ण शूद्र है। रिलेटिव्स कौन कौन से? चाइल्ड। ये 11th हाउस चाइल्ड कैसे हुआ? एक्वेरियस चाइल्ड कैसे हुआ? फिफ्थ फ्रॉम द पार्टनर का पार्टनर का फिफ्थ है। एल्डर सिबलिंग, फ्रेंड्स, फादर्स सिबलिंग, चाचा जी, फर्स्ट चाइल्ड्स स्पाउस, बड़ी बहू, बाइपेड है, कंट्रीज रशिया, प्रशिया, टार्टरे, जेंडर मेल, गुण तामसिक, शीर्षोदय, एग्जॉल्टेशन नन है, डेबिलिटेशन नन है, बॉडी पार्ट एंकल, काफ एंड लेफ्ट हैंड। अब देख लीजिए कहां किसको तकलीफ है। नक्षत्र धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद। ये तो इसका नक्शा है। कुछ और फीचर्स देखते हैं। वाटर बियरर्स। अब एक्वेरियस एक, आप लोगों ने कहार सुने हैं? कहार, जी जी सर, जो डोली उठाते हैं। हाँ, चलो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलन की रुताई, वो वाले कहार। एक्चुअली वो वजन उठाने वाली कम्युनिटी अब तो खैर नहीं रहे। जैसे क्या है कि वैष्णो देवी जा रहे हैं तो वो जो बुजुर्गों को ले जाने के लिए अपने कंधों पे पालकी लेके जा रहे हैं, तो जो पालकी ले जाने वाले, डोली ले जाने वाले, ये कहार होते। इनका अदरवाइज काम क्या होता था? लोगों के घरों में पानी भरना। उर्दू में इसका लिए शब्द है भिश्ती। भिश्ती ना? हाँ, भिश्ती। तो ये क्या, कुएं से या बावड़ी से? टॉ या प? भ भारत वाला, भी ती, तीर वाला ती, भिश्ती। अच्छा भिश्ती। भीष्म का भीष, जी ती। जी ठीक है, तो ये वो होते थे वाटर बियरर्स। मतलब ये पानी भो, आज से 25 साल पहले जब रोड बनती थी तो रोड हाँ, के आगे आगे चलते थे, वो चलते थे। मश्क मिले। हाँ, मतलब वो एक तरह से वो एक्वेरियस है इस समय। वो एक्वेरियस है, मतलब ऐसा काम जो भी कर रहा है तो वो एक्वेरियन फीचर हो गया।
निरंतर ज्योतिष संबंधी जानकारी पाने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।